हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नेक्स्ट टॉपिक सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो थे पीजीटी में पूछे गए थे। ओके तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी आउटपुट होती है वो सिर्फ हमारी प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करती है। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो आउटपुट होती है सर्किट की वो किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही नहीं बल्कि जो हमारी पास्ट में इनपुट स्टोर हुई हैं उन पर भी जो है ये डिपेंड करती हैं। तो देखिए, डिजिटल सर्किट इज सेड टू बी सिक्वेंशियल इफ द आउटपुट ऑफ द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर ही नहीं बल्कि पास्ट स्टेट स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट्स। तो जो पास्ट की वैल्यूज होती हैं उन पर भी डिपेंड करती है आउटपुट। कॉम्बिनेशनल में क्या था, सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रही थी। ओके तो ये चीज़ आप याद रखिए। सिक्वेंशियल सर्किट में देखिए, इसके एग्जांपल देखिए तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ्लिप फ्लॉप आता है, काउंटर है, रजिस्टर है, ये सारी क्या हैं, एग्जांपल होते हैं सिक्वेंशियल सर्किट के। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, फ्लिप फ्लॉप पढ़ने से पहले हमें लैच के बारे में पता होना चाहिए कि लैच क्या है। फ्लिप फ्लॉप क्या था, इसका एडिशनल वर्जन ही कह सकते हैं आप, मतलब कुछ चीज़ें उसमें जोड़कर जो है लैच में कुछ चीज़ें जोड़ ऐड की गई और फिर उसे जो है फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। ओके तो लैच जो है क्या है, देखिए लैच को हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और लैच स्टोर करता है 1 बिट इंफॉर्मेशन। देखिए, लैचेस आर द मेमोरी एलिमेंट्स यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। लैच का हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। 1 लैच कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 लैच कितनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है 1 लैच। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। इसको लैच क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कैन लॉक और लैच 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये 1 बिट जो इंफॉर्मेशन होती है उसे लॉक कर देती है। ओके, लैच इज ऑल्सो नोन एज बाइस्टेबल एलिमेंट। लैच को बाइस्टेबल एलिमेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी, या कह लीजिए कि इसकी जो आउटपुट है वो चेंज होती रहती है, इस तरीके का कह सकते हैं, तो स्टेबल नहीं होती आउटपुट, तो इसीलिए इसे बाइस्टेबल एलिमेंट बोला जाता है। ए बाइस्टेबल एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट स्टोरेज एलिमेंट विच इज कंस्ट्रक्टेड विद 2 इन्वर्टर्स कनेक्टेड सिक्वेंशली इन ए लूप। बाइस्टेबल एलिमेंट में क्या होता है, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे हम 2 इन्वर्टर्स कनेक्ट करते हैं सिक्वेंशली इन ए लूप। लूप में वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। द सर्किट हैव 2 आउटपुट्स, और इस सर्किट में 2 आउटपुट हम लेते हैं, Q एंड Q डैश, बट नो इनपुट। 2 आउटपुट लेंगे और ये आउटपुट भी जो है चेंज होती रहेगी, ठीक है, और इसमें कोई इनपुट नहीं होती। अब देखिए, सबसे पहले हम आउटपुट की बात करें, हमने इसमें पढ़ा इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो 1 या तो 0। ठीक है, अगर मैं Q की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, Q की वैल्यू मैंने ली 1, ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू 1 जाके इस तरफ आएगी, यहाँ से यहाँ पे हमने देखा नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू 1 थी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Q बार की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम अगर मैं Q की वैल्यू को 0 रखती, अगर मैं Q की वैल्यू को 0 रखती तो अगेन मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे Q बार की वैल्यू 1 मिलती, ठीक है। इसी तरीके से जब Q बार से ये वैल्यू जो 0 हो गई थी, ये वापस से जब इस तरीके से लूप में वापस जाती उसके पास, तो अगेन यहाँ आकर क्या बन जाती, वैल्यू 1 बन जाती, ठीक है। तो एक बार 1 एक बार 0, तो ये आउटपुट जो है बार बार चेंज हो रही है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बाइस्टेबल एलिमेंट बोला जाता है। अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो वो स्टेबल होता है, उसमें आउटपुट जो है चेंज नहीं होती है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए आगे देखिए, ए लैच इज बेसिकली एन अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। लैच को बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हम किसका यूज़ करते हैं, क्लॉक का यूज़ करते हैं, और लैच में क्लॉक का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसे अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। ओके, और ए लैच इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूजिंग विच क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो मैंने कहा लैच के में कुछ चीज़ें जोड़कर ही क्या बनाया गया, फ्लिप फ्लॉप को बनाया गया था। तो लैच क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसका यूज़ करके क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट किया गया।
ठीक है। चलिए अब लैच की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछेंगे कि लैच को हम किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लैच को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या तो हम दो नॉर गेट के साथ कंस्ट्रक्ट करें या फिर दो नैंड गेट के साथ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, या तो नॉर गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नैंड गेट से, क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नॉर और नैंड के साथ हम लैच को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर गेट दिखाया गया है। देखिए ये होता है एसआर लैच, जिसे आप बोल सकते हैं, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, एसआर लैच होता है जिसको हम बोलते हैं सेट रीसेट लैच। ठीक है, इसमें देखिए एक नॉर गेट लगा है, यहाँ पर भी नॉर गेट लगा है। ठीक है, ये रीसेट और ये सेट, और ये दोनों ही जो हैं एक दूसरे से कुछ इस तरीके से लूप की फॉर्म में कनेक्ट है। इसमें दो आउटपुट होती हैं, क्यू एन और क्यू एन बार, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना क्यू ज़ीरो और क्यू और क्यू बार, इस तरीके से पढ़ा था। ओके, तो इसमें दो जो आउटपुट आती है वो क्या होती है, क्यू एन और क्यू एन बार। ठीक है, आर को रिसेट बोला जाता है, एस को सेट बोला जाता है। ओके, वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए लैच, जब भी हम लैच को कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजिंग नॉर, इट इज़ कंपल्सरी टू कंसीडर रिसेट इनपुट आर इज इन नॉर्मल आउटपुट क्यू एन। तो देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी हम नॉर के साथ इसको कंस्ट्रक्ट करें तो रिसेट के साथ जो आउटपुट हम लेंगे वो क्यू एन लेंगे, बार नहीं लेंगे। ओके, तो रिसेट के साथ क्यू एन आएगी और सेट के साथ क्यू एन बार आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो इसका लॉजिक सिंबल देखिए कुछ इस तरीके से होगा, आर एस हो गया और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी क्यू और क्यू बार की फॉर्म में मुझे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी ये स्टेट्स याद रख लीजिए, वैसे पूछी नहीं जाती हैं बट फिर भी, जैसे आर एस जब 0 0 वैल्यू होती है तो क्यू एन और क्यू एन प्लस में कोई चेंज नहीं होता। जब दोनों की वैल्यू रिसेट और सेट दोनों की वैल्यू अगर मेरे पास 0 है तो कोई चेंज जो है इनकी वैल्यूज़ में नहीं होगा। ओके, क्यू एन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, और क्यू एन प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ओके, जब रिसेट की वैल्यू 0 और सेट की वैल्यू 1 हो जाती है तो क्यू एन क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। क्यू एन किस में था, रिसेट में ही था। ठीक है, ये था ना क्यू एन और क्यू एन प्लस 1। ठीक है, और सेट क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये स्टेट क्या कहलाती है, रीसेट कहलाती है। अगर 1 0 है, यानी कि रिसेट तो 1 हो गया और स्टेट जो है वो 0 हो गई, तो हमारे पास क्यू एन की जो वैल्यू रहेगी वो 1 हो जाएगी और क्यू एन प्लस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेट स्टेट। ठीक है, आगे है 1 1। 1 1 पे जो है ये काम नहीं करता है, तो ये इसमें फॉरबिडन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप भी क्या था, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ही ये बनाया गया था। ओके, तो द लैच विद एडिशनल कंट्रोल इनपुट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। ए फ्लिप फ्लॉप इज ए मेमोरी एलिमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम सिंपली वर्ड्स में बोले तो फ्लिप फ्लॉप भी क्या होता है, एक सर्किट होता है जिसमें हमारी दो स्टेट्स होती हैं 0 और 1, और जिसका यूज़ हम करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सिक्वेंशियल सर्किट और कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जो 1 बिट को स्टोर करता है, और इसकी जो आउटपुट होती है वो भी क्या होती है, स्टेबल होती है। तो इसको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है। फर्स्टली फ्लिप फ्लॉप वाज डेवलप्ड बाय विलियम एसेल्स एंड एफ.डब्ल्यू. जॉर्डन इन 1918। तो फ्लिप फ्लॉप को किसने डेवलप किया ये पता होना चाहिए, और क्या बोला जाता है इसे, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोला जाता है। फ्लिप फ्लॉप किसका कॉम्बिनेशन होता है, लैच और क्लॉक। यानी कि लैच में जो हमने इन्वर्टर्स यूज़ करके जो बनाया वो तो होगा ही, लेकिन साथ में इसके क्या कर दिया जाता है, क्लॉक भी जो है ऐड कर दी जाती है। तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप की। तो अलग अलग तरीके का होता है, 4 टाइप होते हैं इसके। एसआर फ्लिप फ्लॉप कह लीजिए, या इसको आप आरएस फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप होता है और टी फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की। एसआर फ्लिप फ्लॉप या आरएस फ्लिप फ्लॉप जो है ये बेसिक या फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप होता है। क्योंकि क्यों होता है ये बेसिक, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ रहे हैं, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप है, डी टी, ये सारे कहाँ से जनरेट होते हैं,
RS फ्लिप फ्लॉप से ही जनरेट होते हैं। ओके, तो SR फ्लिप फ्लॉप इज बेसिक और फंडामेंटल फ्लिप फ्लॉप बिकॉज ऑल फ्लिप्स जनरेटेड फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। इन SR फ्लिप फ्लॉप टू एक्सटर्नल इनपुट। SR फ्लिप फ्लॉप में भी क्या होती है, दो एक्सटर्नल इनपुट होती है हमारे पास, R और S। ठीक है, व्हेन R एक्टिव देन आउटपुट रिसेट Q इक्वल टू 0। जब हमारी R 1 होगी तो हम क्या कर देंगे, रिसेट यानी कि Q पे हमारी वैल्यू जो है वो 0 चली जाएगी। और जब हम S को 1 कर देंगे तो Q कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कह रहा है। RS फ्लिप फ्लॉप आर ऑल्सो कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसको भी जो है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोला जाता है। ओके, अभी हमने जो पढ़ा फ्लिप फ्लॉप उसको क्या कहते थे, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, लेकिन RS फ्लिप फ्लॉप को जो है समटाइम क्या कहा जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। ओके, इट इज़ ए क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, तो हमने लैच पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या किया था, किससे कंस्ट्रक्ट किया था, नैंड और नॉर गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो RS फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमें दो नैंड या दो नॉर गेट का यूज़ करते हैं, या तो दो नैंड गेट ले लीजिए या दो नॉर गेट ले लीजिए, तो इन दो से ही ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया था कि SR फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए कितने नैंड गेट या दो नैंड गेट विद क्लॉक पल्स किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, तो वो RS फ्लिप फ्लॉप में होते हैं। ओके, SR फ्लिप फ्लॉप ऑल्सो यूज टू एडिशनल नैंड गेट। देखिए नॉर और नैंड तो ये यूज़ करता ही है, ऑल्सो क्लॉक भी यूज़ करता है, लेकिन इसके साथ ही और क्या यूज़ करता है, दो एडिशनल एंड गेट भी जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। क्लॉक है, RS रिसेट और सेट। ठीक है, ये रिसेट ये सेट, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q बार। ओके, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है और यहाँ पे क्लॉक को हमने ऐड कर दिया। जब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो वही रहेगा, लूप में हमारा लैच रहेगा। अगर ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा किसका है, लैच का है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या किया गया, एक दो एडिशनल एंड गेट्स को भी जोड़ दिया गया और साथ में क्लॉक पल्स भी लगा दिया गया है। ओके, तो RS फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से इसका लॉजिक डायग्राम बनता है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि ये लॉजिक डायग्राम किसका है, तो ये है SR फ्लिप फ्लॉप का। ओके, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही दिया गया है, SR और इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो क्लॉक देखिए, अगर क्लॉक 0 है ना, SR में कुछ जाएगा। ठीक है, SR की मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी और नो चेंज हो जाएगा इनकी वैल्यूज़ में भी। अगर हम क्लॉक लेते हैं 1, इसकी जो आउटपुट चेंज होती है वो किस वजह से होती है, क्लॉक की वजह से होती है। जो क्लॉक में वैल्यूज़ होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो देखिए क्लॉक में अगर 1 था तो SR में हमने लिया सबसे पहले 0 0, तो नो चेंज। क्लॉक 1 है, अब S अगर 0 है और R अगर 1 है तो भी क्या हो जाएगा, Q तो 0 हो जाएगा और Q बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लॉक 1 है, SR में 1 0 ले रहे हैं हम, अगर S में हमने 1 लिया है तो Q में क्या चला जाएगा, 1 और Q बार में 0। 1 1 को हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, फॉरबिडन होता है इसमें भी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है 1 1 जो सेम आउटपुट होती है उसको हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ओके, क्योंकि जो JK फ्लिप फ्लॉप आया था उसने इसी डिसएडवांटेज को कम किया था। जो RS फ्लिप फ्लॉप की जो मेन डिसएडवांटेज है कि हम इसमें जो है दोनों इनपुट्स जब हाई होती हैं तो उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसको ही कम किया था JK फ्लिप फ्लॉप ने। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यही है JK फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप इज ए रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप that has been introduced to store the problem of indeterminate state। जो indeterminate state है जिसको हम determine नहीं कर पाए, इसको not determine बोल सकते हैं या indeterminate state भी आप बोल सकते हैं। और indeterminate state को ही solve करने के लिए हम JK flip flop लेके आए थे। ओके, that occurs in SR flip flop when the both inputs are high means 1। जब दोनों इनपुट हाई होती हैं SR में तो हम जो है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। JK फ्लिप फ्लॉप का जो नाम था ये पड़ा था जैक किल्बी के नाम पे। जैक किल्बी सबको पता होगा, इन्होंने क्या की थी, IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की खोज की थी, तो उनके नाम पर जो था JK फ्लिप फ्लॉप का नाम पड़ा था। इन JK फ्लिप फ्लॉप में अगर हम बात करें तो J जो होता है वो बिहेव करता है लाइक इनपुट S।
एस यानी कि सेट, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस होता है उसकी तरह बिहेव करता है जे, और के बिहेव करता है लाइक इनपुट आर। तो एस आर लिखते हैं ना हम तो, और जे के लिखते हैं तो एस जे की तरह बिहेव करता है, सॉरी जे एस की तरह बिहेव करता है और के आर की तरह बिहेव करता है, मतलब रीसेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से होता है क्यू और क्यू डैश, और यहाँ पे लगा होता है क्लॉक एंड दिस, ये इसका ब्लॉक डायग्राम होता है। लॉजिक डायग्राम की अगर हम बात करें तो जे के फ्लिप फ्लॉप को हम इसके आगे एंड गेट के पास ऐड करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर गेट में है ही, ठीक। आगे फिर वही इसकी टेबल दी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्यू है, जे के है और क्यू t+1 है। अगर हम जे के 0 0 ले रहे हैं तो क्यू और क्यू में भी 0 0 यानी कि नो चेंज रहेगा। अगर मैंने 0 1 लिया, जे में 0 और के में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्यू में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 0 और क्यू t+ में भी क्या रहेगी 1, ये हो जाएगी रीसेट स्टेट। देखिए वहाँ पर क्या था, 1 हो रहा था, ठीक है, सेट रीसेट में जो था 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब 0 1 आ रहा है तो भी दोनों स्टेज में क्या रहेगा 0 0 रहेगा। लेकिन 1 को जब हम 0 करते हैं, यानी कि सेट स्टेट जब हम 1 करते हैं तो हमारे पास क्यू t+1 क्या मिल जाएगा, सेट स्टेट में हमें मिल जाएगा। रीसेट स्टेट थी जिसमें 0 0 रहता है। 1 1 जो इनडिटर्मिनेट स्टेट थी जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थी, यहाँ पर भी t+1 क्या हो जाएगा, क्यू t+1 हो जाएगा। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट स्टेट, ठीक है। तो ये अगेन वही दिखाई गई है, ठीक है। चलिए अब आता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में देखिए क्या होती है, सिर्फ 1 इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है। एक इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एन इन्वर्टर बिटवीन S एंड R। तो ये भी SR फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ही कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें इन्वर्टर भी जो है बीच में ऐड कर दिया जाता है। ओके, S एंड R इनपुट्स एंड असाइनिंग द सिंबल टू D टू S इनपुट। तो इसमें देखिए एक इनपुट होगी D, एक क्लॉक लगा होता है और 2 इसमें आउटपुट होती है Q और Q बार, ठीक है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। जैसे मैंने कहा इन्वर्टर्स को ऐड कर देता है बिटवीन, तो ये देखिए इन्वर्टर्स जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया गया है। ओके, और यहाँ से मिल गया Q और Q बार। ये किसका लॉजिक डायग्राम है, डी का लॉजिक डायग्राम है। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप, एक और चीज़ याद रखिए, इसको बोला जाता है डिले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। डिले फ्लिप फ्लॉप का यूज़ जो हम क्यों करते हैं, जब डिले अगर हमें क्रिएट करना हो किसी सर्किट के अंदर, तब हम जो है डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। ओके, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जैसा इनपुट हम देंगे वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमने आउटपुट 0 दिया तो आउटपुट भी हमें क्या आएगा, इनपुट अगर हमने 0 दिया, देखिए इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी हमें 1 ही मिलेगा। मतलब जो इनपुट हम देंगे वही आउटपुट हमें डिले में मिलता है। तो एक क्लॉक था 0, ठीक है, x आया यहाँ पे नो चेंज, ठीक है। 1 हमने 1 इनपुट दिया है, नहीं सॉरी, क्लॉक 1 है और d में इनपुट अगर मैंने 0 डाला तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लॉक 1 है लेकिन d में इनपुट हमने अगर 1 डाला है तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट हमें डिले में मिलेगी। आगे आता है टी फ्लिप फ्लॉप, जिसे ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप का वर्जन होता है, सॉरी ट्रिगर नहीं, से टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ ओनली वन डाटा इनपुट होती है, एक क्लॉक इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती हैं। ओके, द टी फ्लिप फ्लॉप कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम, मतलब जेके का ही वर्जन जो है ये माना जाता है, बाय कनेक्टिंग इट्स जेके एंड इनपुट्स टुगेदर। टी फ्लिप फ्लॉप इज वाइडली यूज इन काउंटर्स। देखिए कहाँ पर मेनली इसको यूज़ किया जाता है, काउंटर्स में यूज़ किया जाता है। टी फ्लिप फ्लॉप क्या एक सिक्वेंशियल सर्किट है दैट इज स्टेटेड चेंज्ड आफ्टर ईच क्लॉक पल्स। तो जो भी स्टेट चेंज होगी, स्टेबल होता है ये, ओके, तो जो स्टेट चेंज होगी वो किस पर डिपेंड करता है, क्लॉक पल्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो बट हर एक क्लॉक पल्स के बाद स्टेट जो है ये अपनी चेंज करता है। तो इसमें देखिए टी हो गया, ओके, एंड यहाँ पे क्लॉक पल्स लगा हुआ है, ये जे के को ऐड किया गया, सॉरी, और यहाँ पे टी है ये टॉगल, और क्यू बार इसमें इस तरीके से होती हैं। ओके, तो डी को एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से और टी को जे के की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जे के इस तरीके से लगा रहेगा, एंड गेट हो जाएगा इसमें,
डी में हमने क्या किया था, इन्वर्टर को यूज़ किया था, इसमें हम सिंपल जे के रखेंगे और क्लॉक पल्स रखेंगे। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम हो जाएगा। यहाँ से देखिए टी अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी क्यू, ठीक है। अगर 1 ले रहे हैं तो क्यू का बार मिलेगा, ठीक है, अपोजिट मिलेगी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट आता है हम काउंटर्स पर। तो देखिए काउंटर पढ़ रहे हैं। काउंटर भी क्या होती है, एक डिजिटल डिवाइस होती है, कह लीजिए एक सिक्वेंशियल सर्किट होती है, जिसका यूज़ हम करते हैं कोई भी इवेंट जो होता है या कोई घटना कह लीजिए हिंदी में, उसको स्टोर करने के लिए या उसे डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो काउंटर क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है जिसका यूज़ पल्सेस को काउंट करने के लिए किया जाता है। काउंटर इज ए स्पेशल सिक्वेंशियल सर्किट विच इज़ यूज्ड टू काउंट द क्लॉक pulse. Counter circuit possess memory because it has to remember its past state. तो इसमें क्या कह रहा है कि काउंटर सर्किट में जो है मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसे क्या करना पड़ता है, जो कि इसकी पास्ट स्टेट होती है उनको भी याद रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए काउंटर सर्किट पोजेस मेमोरी बिकॉज इट हैज़ टू रिमेंबर इट्स पास्ट स्टेट। फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया जाता है टू डिज़ाइन द काउंटर सर्किट। फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज़ करते हैं, टू डिज़ाइन द काउंटर सर्किट। तो काउंटर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेट ऑफ ए काउंटर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। स्टेट कितनी है, नंबर ऑफ स्टेट अगर हमें काउंटर मतलब जितनी भी स्टेट काउंटर में है, ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की, उसमें फ्लिप फ्लॉप कितने यूज़ हुए हैं। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट। सीक्वेंस ऑफ स्टेट जो है, ये तो नंबर ऑफ स्टेट्स थी काउंटर की। अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ स्टेट, तो वो डिपेंड करती है ऑन द वे कि फ्लिप फ्लॉप जो सीक्वेंस होती है स्टेट की, वो किस पर डिपेंड करती है कि किस वे में जो है फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्टेट जो है डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ स्टेट पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, चलिए 2 तरीके का होता है ये देखिए आगे। Modulus or mode of a counter is defined as the number of output state that a counter will go through during counting before it comes to the original state. A n-bit counter can count up to 2 raised to power n state. काउंटर जो है कैसे काउंट करता है, 2 raised to power n स्टेट को काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए 3-bit काउंटर कैन मैक्सिमम 8, यानी कि 8 काउंट हो सकते हैं किसी 3-bit काउंटर में, और इसको बोला जाता है मोड 8 काउंटर। तो इसको काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 2 raised to power n का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे 2 तरीके होते हैं इसमें, एक होता है एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को और क्या बोलते हैं, रिपल काउंटर भी बोला जाता है, और सिंक्रोनस को पैरेलल काउंटर बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, रिपल काउंटर किसे बोला जाता है। तो देखिए एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, मतलब जब कोई चीज़ किसी एक टाइम पे एक साथ कंप्लीट नहीं होती है, मतलब एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होती है, मतलब कुछ भी काम जो है एक साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइम पर चीज़ें हो रही हैं, तो वो होता है एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस काउंटर क्या होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द एक्सटर्नल क्लॉक पल्स एंड देन ईच सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। ओके, देखिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो क्लॉक्ड होगा बाय एक्सटर्नल क्लॉक पल्स, ठीक है, उसके लिए हम कोई एक्सटर्नल क्लॉक पल्स जो है यूज़ करेंगे, और जो आगे के फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करेंगे उसके लिए हम जो प्रीवियस होगा उसकी क्लॉक पल्स को यूज़ करते चलेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें एक टाइम पर इसमें नहीं होती है। सिंक्रोनस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक साथ होती हैं। ओके, तो देखिए इन सिंक्रोनस काउंटर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड बाय द सेम क्लॉक। यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो ट्रिगर्ड होंगे किससे, सेम क्लॉक से। ठीक है, इसमें क्या था, एक एक्सटर्नली एंड अगेन उसकी प्रीवियस से हम करते चले गए। अब प्रीवियस के लिए देखिए पहले एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो ऑब्वियस है एक टाइम पे नहीं होगा। तो ये क्या होता है, एसिंक्रोनस काउंटर होता है। सिंक्रोनस में जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं बाय सेम क्लॉक साइमल्टेनियसली। ओके, इसलिए इसे पैरेलल काउंटर भी बोला जाता है, यानी कि पैरेलली सारी चीज़ें जो हो रही हैं फ्लिप फ्लॉप वो अपना काम कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे एसिंक्रोनस काउंटर को दिखाया भी गया है। इन एसिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड सीरियली। फ्लिप फ्लॉप्स कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरियली कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज क्लॉक्ड बाय एन एक्सटर्नल क्लॉक, यानी कि जो पहला फ्लिप फ्लॉप था ये कनेक्ट होता है एक्सटर्नल क्लॉक से। ठीक है,
by the output of the previous flip-flop. In this case, output of the flip-flop does not change simultaneously. यहाँ पर जो आउटपुट होती है वो एकदम से चेंज नहीं होती है. ओके, these counter are also known as रिपल काउंटर. इनको जो है रिपल काउंटर भी बोला जाता है. तो ये दिखा रहा है फिगर 2 बिट्स एसिंक्रोनस रिपल काउंटर. तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक्सटर्नल की क्लॉक को जोड़ा गया, फिर नेक्स्ट वाले के लिए हमने क्या किया गया, प्रीवियस की क्लॉक को जो है इसके साथ ऐड कर दिया है. तो ये एसिंक्रोनस काउंटर होता है जो सीरियली कनेक्ट होते हैं. आगे भी अगर आप जाएंगे कुछ और ले रहे हैं, हम एक और फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो उसको कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट में ऐड करते चलेंगे. ओके, तो ये एसिंक्रोनस काउंटर होता है. सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, जहाँ पे क्लॉक पल्स जो होते हैं अप्लाइड होती है साइमल्टेनियसली टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप. मतलब मैं एक क्लॉक ले ली और जितने भी फ्लिप फ्लॉप थे उस तीनों के साथ मैंने उसे ऐड कर दिया. तो ये पैरेलली जो है काम इसमें होता है. एंड आउटपुट ऑफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप चेंजेस एट द सेम टाइम. जितनी भी आउटपुट होती है वो चेंज होंगी सेम टाइम पे. अगर एक की चेंज हो रही है तो दूसरी तीसरी की भी चेंज होगी. वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ओके, तो ये सिंक्रोनस काउंटर है. तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो इसकी डेफिनेशन से ही पूछेंगे आपसे डायरेक्टली कि किस में जो है क्लॉक प्लस अप्लाइड होती है साइमल्टेनियसली. ठीक है, और इस किस में जो है ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, तो वो एसिंक्रोनस काउंटर में होती हैं. तो ये 2-3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है. ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं रजिस्टर की. तो रजिस्टर के बारे में पढ़ते. देखिए, रजिस्टर इज़ ए सिक्वेंशियल सर्किट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड लॉजिक गेट. रजिस्टर किसके कॉम्बिनेशन से बना है, फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट से कॉम्बिनेशन से बना है. रजिस्टर 2 तरीके का होता है, एक बफर रजिस्टर होता है और दूसरा शिफ्ट रजिस्टर. बफर रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी मूवमेंट के लिए. ठीक है, अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो उसके लिए हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं. और बफर रजिस्टर सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को. क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट की कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, और गेट क्या काम करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द रजिस्टर. ठीक है, तो दोनों का वर्क आपको पता होना चाहिए. तो बफर रजिस्टर का सिंपल काम क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना. तो यहाँ पे जो मेन है वो है शिफ्ट रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर मूव द स्टोर्ड बिट्स लेफ्ट और राइट. जितनी भी बिट्स स्टोर्ड हैं उनको लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर का. ईच फ्लिप फ्लॉप इन ए शिफ्ट रजिस्टर, या कह लीजिए हर एक स्टेज जो होती है शिफ्ट रजिस्टर में रिप्रेजेंट करती है 1 बिट ऑफ स्टोरेज. ओके, on the application of clock pulse a shift register can shift the data from one stage to another state. तो क्लॉक पल्स के साथ शिफ्ट रजिस्टर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं डाटा को एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर. ओके, तो कुछ टाइप्स होते हैं इसके. देखिए, टाइप्स हैं सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट. 4 कैटेगरीज होती है इसमें. सीरियल इनपुट, सीरियल है यानी कि इनपुट सीरियली, आउटपुट भी सीरियली. पैरेलल इनपुट जा रहा है और सीरियल आउटपुट. सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, और पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट. तो ये 4 टाइप होते हैं शिफ्ट रजिस्टर के. ओके, तो इनको पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है. देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है सीरियल इन, सीरियल आउट. सीरियल इन, सीरियल आउट भी बोल सकते हैं, मतलब वही है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट. ठीक है, ओके, इस रजिस्टर में क्या किया जाता है, डाटा को इन और आउट, इन तथा आउट जो है सीरियली किया जाता है. इसमें एक टाइम पे हम एक बिट को लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर एंट्री एंड एग्जिट मूवमेंट ऑफ डाटा इज डन सीरियली. यानी कि इन और आउट जो भी होता है वो कैसे होता है, सीरियली होता है. ओके, देखिए, दिस फिगर शोज दैट डाटा इज शिफ्टेड राइट. हियर एरो इंडिकेट सीरियल मूवमेंट ऑफ बिट्स इन राइट डायरेक्शन. तो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं. तो ये डाटा जो है सीरियली कहाँ पर जा रहा है, आउटपुट की तरफ. तो सीरियल इन, सीरियल आउट कुछ इस तरीके से शो होगा. ठीक है, तो ये होती है सीरियल मूवमेंट. ठीक है, एंट्री और एग्जिट क्या हो रही है, सीरियली हो रही है. फिर आता है पीसो, पैरेलल इन इनपुट एंड सीरियल आउटपुट.
इनपुट तो सारी एक साथ जा रही हैं, लेकिन आउटपुट जो है हमें क्या मिल रही है, 1 by 1 मिल रही है, सीरियली मिल रही है। तो डाटा इज एंटर्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि जब डाटा इन में जाएगा, इनपुट में होगा तो क्या जाएगा, एक साथ। अगर मेरे पास 4 इनपुट है तो चारों इनपुट मेरी एक साथ जाएंगी। लेकिन सीरियल इन में क्या था कि 4 इनपुट है तो 4 बार अलग अलग तरीके से, पहले फर्स्ट जाएगी, फिर वो उसकी आउटपुट आएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो पैरेलल डाटा इन और डाटा आउट, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे है सीरियल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट यानी कि जब डाटा इन होगा तो वो सीरियली होगा, लेकिन आउटपुट जो मिलेगी हमें उन चारों की, वो क्या मिल जाएगी, पैरेलली मुझे मिल जाएगी। तो ये डाटा आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। डाटा कैन बी लोडेड साइमल्टेनियसली एंड ऑल्सो कैन बी टेकन आउट साइमल्टेनियसली, यानी कि हम जैसे जिस तरीके से डाटा इन होगा उसी तरीके से हमें डाटा आउट में भी मिल जाएगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट में। ओके, आगे देखिए, आगे है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ये शिफ्ट कर सकता है डाटा को इन बोथ लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे मतलब लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये लेफ्ट भी भेज सकता है और डाटा को राइट में भी। ओके, तो दोनों डायरेक्शन में ये जो है शिफ्ट कर दे डाटा को, जो वो होता है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। ऐसे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर होता है जो कि ऑपरेटेड होता है ऑल पॉसिबल मोड, जितने भी मोड हमने ऊपर पढ़े, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट, इन सारों को ऑपरेट कर सकता है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर एंड ऑल्सो एज ए बाई डायरेक्शनल रजिस्टर। ठीक है, बाई डायरेक्शनल रजिस्टर को भी, लेफ्ट और राइट शिफ्ट को भी। तो सारी चीज़ें, मतलब शिफ्ट रजिस्टर का जितना भी काम था वो अकेला कौन सा रजिस्टर कर सकता है, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर कर सकता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोड्स पढ़ेंगे कि कोड्स क्या होते हैं। इसके अलावा 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट या हैमिंग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में सीखेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।